नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रोज़ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मुलाकात करते हैं। आज फिर हम हॉर्टिकल्चर के 25 क्वेश्चनों के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें देखेंगे जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ICR, BHU, AF4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को आज हम लेके आए हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है मोस्ट रूप से ये आपको एग्रीकल्चर TGT और एग्रीकल्चर PGT में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आज के वीडियो में रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है पौधों में नर व मादा अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता है। ठीक है, पौधे में नर और मादा अलग अलग समय पे अगर परिपक्व हो रही हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं, हेस्ट्रोस्टाइलिक बोलते हैं, या एंड्रोमोनोसियस कहते हैं, या इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भिन्न काल पक्वता, जिसको डाइकोगेमी कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी पौधे पर नर और मादा अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाइकोगेमी के नाम से जाना जाता है। प्रोटो एंड्री क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। एक आता है प्रोटो एंड्री शब्द। ठीक है, प्रोटो एंड्री मतलब होता है कि जिसमें नर भाग, ठीक है, नर भाग पहले परिपक्व होता है उसको प्रोटो एंड्री के नाम से जाना जाता है, और जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होती है। ठीक है, जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है हेट्रोस्टाइली किस में पाया जाता है, तो हेट्रोस्टाइली बैगन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बैगन के अंदर हेट्रोस्टाइली पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल में क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, प्रोटो एंड्री यहाँ पे पूछा है, प्रोटो एंड्री पाई जाती है। तो देख लेते हैं गाजर में, टमाटर में, मिर्च में या बैगन में। तो आपको बताना है प्रोटो एंड्री किसके अंदर पाई जाती है, इन चारों फसल में से बताइए। तो प्रोटो एंड्री का मतलब होता है कि जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटो एंड्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गाजर। गाजर के साथ आप प्याज को भी याद रखेंगे। ठीक है, प्याज में भी क्या होता है? नर भाग पहले परिपक्व होता है। ये सब दोनों किस में आ जाएंगे? प्रोटो एंड्री में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है नर और मादा अंगों का अलग अलग पौधों पर पाया जाना क्या कहलाता है। ठीक है, नर और मादा यानी कि एक पौधा इधर है, एक पौधा इधर है, यानी कि ये मादा पौधा हो गया और ये नर पौधा हो गया। ठीक है, इस पे फ्लावर जो लग रहे हैं वो नर के लग रहे हैं, इस पे फीमेल के फ्लावर्स लग रहे हैं। तो इस प्रकार के पौधे जो होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, 1+1 यानी 2 पौधे मिलकर नर और मादा का निर्माण करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक लिंगम, मोनोसी, डायोसी, या हेट्रोस्टाइली, या सेल्फ स्टेरिलिटी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर और मादा अंगों का अलग अलग पौधों पर पाया जाना क्या कहलाता है? तो ये क्या होगा? एक लिंगाश्रयी होगा यानी कि डायोसी कहलाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोसी अगर पूछता तो एक ही प्लांट के अंदर एक तरफ नर फूल लगते हैं और एक ही इस पर मादा फूल लगते हैं, लेकिन अलग अलग रहते। ठीक है, एक ही प्लांट पर अलग अलग जगहों पर नर और मादा लगते, तो ये हो जाता द्विलिंगाश्री। ठीक है, मोनोसी हो जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बढ़ने से, ठीक है, पोषक तत्व क्या बढ़ने से और पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है? कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। इनमें से चारों में से बताइए किस पोषक तत्व की बढ़ने से उस पौधे की क्या होती है? वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है? पौधे की वृद्धि अधिक तेजी से विकास करता है, वृद्धि करती है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ऐसे पौधे जिनमें एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प अलग अलग, ठीक है, जगह पर लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? ठीक है, एक ही पौधे पर नर और मादा अलग अलग जगह पर पुष्प लगते हैं क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री, द्विलिंगाश्री, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, एक ही प्लांट पर यहाँ पर नर फ्लावर्स लग रहे हैं और दूसरी जगह मादा फ्लावर्स लग रहे हैं, तो ऐसे स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? मोनोसियस कहा जाता है, द्विलिंगाश्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फल वृक्षों में फलन हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, फल वृक्षों में फलन हेतु कौन सा ऐसा कारक है जो उत्तरदायी होता है? CN अनुपात, सल्फर है, बोरान है या प्रोटीन है? तो CN का मतलब होता है, CN अनुपात किसे कहते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है फल वृक्षों में फलन के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है पौधे पर नर भाग पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? ठीक है, पीछे बता चुके हैं कि पौधे पर नर भाग अगर पहले परिपक्व होता है तो उसको क्या कहते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री या इम्पुलन, पॉलिन या हेट्रोस्टाइली। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिन पौधों पे नर भाग पहले परिपक्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री कहा जाता है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटोगाइनी क्या होता है? यानी कि इसमें क्या होता है? मादा भाग पहले परिपक्व होती है। ठीक है, मादा भाग पहले परिपक्व होगी तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे यानी कि प्रोटोगाइनी के नाम से जाना जाता है। अगर नर भाग पहले परिपक्व हो रहा है तो उसको प्रोटोएंड्री, मादा भाग पहले परिपक्व हो रही है तो प्रोटोगाइनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा एक लिंगाश्रयी पौधे का उदाहरण है। एक लिंगाश्रयी के बारे में बता दिए, यानी कि एक पौधा इस पर नर फूल लगेंगे और एक पौधा जिस पे मादा फूल लगेंगे। यानी कि एक पौधा इधर हो गया और एक पौधा इधर हो गया, दोनों मिलकर दो निर्माण करें। ठीक है, जिसको डायोसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से बताना है एक लिंगाश्रयी पौधे का उदाहरण क्या है। देख लेते हैं, आंवला, अमरूद, खजूर और आंवला, पपीता और खजूर। चौथा ऑप्शन है पपीता और अंगूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पपीता और अंगूर, खजूर जो होता है ये कैसा होता है? डायोसियस होता है, यानी कि एक लिंगाश्रयी होता है। इसमें नर और मादा अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा। और इसके अलावा परवल भी एक उदाहरण है। परवल ये जो सब्जी ये भी एक लिंगाश्रयी यानी कि डायोसियस का उदाहरण है। और एक टिंडोरी आती है। ठीक है, क्या आती है? टिंडोरी की सब्जी आती है, ये भी क्या है? डायोसियस का एक उदाहरण है। तो आप पपीता, खजूर और परवल और टिंडोरी ये चारों चीज़ आप याद रखेंगे डायोसियस के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है वह अवस्था जब वो फूल खिलता नहीं है। ठीक है, फूल क्या होता है? ये फूल जो होता है ये खिलता नहीं है, यानी कि इसके जो फूल जो होता है वो खिलेगा नहीं, पूर्ण रूप से खुलेगा नहीं। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है? स्वपरागण होता है, उसमें परागण की क्रिया होती है, स्वतः हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाता है? डाइकोगेमी कहलाता है या हर्कोगेमी कहलाता है, क्लिस्टोगेमी कहलाता है या काजमोगेमी कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फूल पुष्प रहेगा, पुष्प खिलेगा नहीं और जिसके कारण क्या होता है? हमारा परागण होगा नहीं। ठीक है, उसको स्वपरागण की आवश्यकता हो जाती है और स्वपरागण ही कर लेता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को क्लिस्टोगेमी कहा जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के कारण हम थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बैगन में पर परागण किस कारण होता है? द्विलिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी या विषम विवर्तिका या स्वयं असंगता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हेट्रोस्टाइली। ठीक है, हेट्रोस्टाइली बैगन में पर परागण जो होता है किस कारण होता है? हेट्रोस्टाइली के कारण होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिनाइजर्स होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉलिनाइजर क्या है? परागण देने वाले फल वृक्ष हैं या नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं या वायु अवरोधक पेड़ होते हैं या एंटी बर्ड नेट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि परागण देने वाले फल वृक्ष होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए खजूर में ये क्रिया होती है और किस में करते हैं? आंवला के अंदर। ठीक है, आंवला, ये दोनों में क्या होता है? पॉलिनाइजर की समस्या पाई जाती है। इसमें परागण जो होता है ऊपर से छिड़का जाता है या अलग से पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कि बैगन में सर्वाधिक फलन कौन सी वर्तिकाग्र यानी कि स्टाइल वाले फूलों पर होता है? ठीक है, आभासी या छोटी या मध्यम या लंबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लॉन्ग, लंबी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आभासी और छोटी दोनों पूछा है, यानी कि फलन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस प्रकार की अगर स्टाइल पाई जाती है तो इसमें फलन नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। और लॉन्ग वाले में ये फलन होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, सही युग्म को छांटना, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें गलत है, एक ऑप्शन इसमें
सही होगा। तो देख लेते हैं, बेंडिंग क्या अंगूर में की जाती है, रिंगिंग क्या अमरूद में की जाती है, स्पॉन्जिंग क्या अनार में होती है, या 2,4-D फूलों व फलों को झड़ने से रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन 2,4-D जो होता है ये फूलों और फलों को झड़ने से रोकता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी मात्रा कितनी लेते हैं, 10 से लेकर 20 ppm, ठीक है, 10 से लेकर 20 ppm इसकी मात्रा प्रयोग में लाया जाता है 2,4-D का। अगर 20 ppm से अधिक हम मात्रा इसमें प्रयोग में ले रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो खरपतवार नाशी कहलाएगा। अगर 20 ppm से कम प्रयोग ले रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हार्मोन्स कहलाएगा। तो बेंडिंग किस में करते हैं, तो ये अंगूर में नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा अमरूद में, ठीक है, अमरूद में किया जाता है बेंडिंग। और रिंगिंग किस में किया जाता है, रिंगिंग जानते हैं बैर में किया जाता है, ठीक है, बैर के। और स्पॉन्जिंग किस में किया जाता है, ये आम में किया जाता है, ठीक है, धुआं लगाना या स्पॉन्जिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, फल वृक्षों में अच्छे फलन हेतु उपयुक्त कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना रखते हैं, जिसको CN रेशियो बोला जाता है, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना रखा जाता है ये आपको बताना, 1:2, 3:1 या 3:2 या 2:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3:2। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 रखते हैं कार्बन का और नाइट्रोजन का अनुपात 2 रखा जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, एक लिंगाश्रयी स्थिति सुनिश्चित करती है, ठीक है, आपको बताना है एक लिंगाश्रयी ज्योति क्या स्थिति सुनिश्चित करती है। यानी कि एक प्लांट ये लगा हुआ है, इसमें नर पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, और एक प्लांट है इसमें जो फ्लावर है ये मादा पौधे लगे हुए हैं। तो ये क्या सुनिश्चित करती है, इसको क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो मादा पौधे हैं इसको नर परागकण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इसलिए ये इसको किसी भी हालत में नर पौधे की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए पपीता के अंदर क्या होता है, 10:1 रखा जाता है, यानी कि 10 पौधे अगर फीमेल के तो 1 पौधे इसमें नर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये रेशियो के अनुसार हम इसमें भी ध्यान देंगे। तो एक लिंगाश्रयी स्थिति सुनिश्चित करती है क्या, स्वपरागण, परपरागण या म्यूटेशन या पश्च संकरण। तो ये परपरागण सुनिश्चित करती है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर परागण यानी कि मादा फ्लावर्स यहाँ पे लगे हैं, उसको नर परागकण की आवश्यकता होती है। तो परागकण किसी भी हालत में, चाहे वायु द्वारा, कीट द्वारा, किसी के माध्यम से इस जगह पर आएगा, तभी वो उसमें फलन पुष्पन फल का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पे देख सकते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लिस्टोगेमी स्थिति सुनिश्चित करती है। आपको बताना है क्लिस्टोगेमी जो होती है ये क्या सुनिश्चित करती है, स्वपरागण, परपरागण या बैकक्रॉस या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्लिस्टोगामी का मतलब होता है कोई भी ये प्लांट लगा हुआ है, इसके ऊपर जो पुष्प लगेगा ये नहीं खुलता है, इसके पुष्प जो होते हैं वो खुलता ही नहीं है। तो जिसके कारण अगर खुलेगा नहीं तो बाहर का जो नर परागण है वो इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कौन सी स्थिति बन जाती है, तो ये बन जाती है स्वपरागण, ठीक है, खुद ही परागण क्रिया कर लेता है, ठीक है। जब पुष्प खिलेगा ही नहीं तो ये नर परागण इस पे जाएगा भी तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब वो उसके पुष्प जो होते हैं बंद रहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति को क्लिस्टोगमी बोला जाता है, यानी कि उसमें जो परागण की क्रिया होगी वो स्वपरागण होगी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जिसको NBRI कहा जाता है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। आपको बताना है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पर पाया जाता है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में, लखनऊ में या कलीकट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि लखनऊ के अंदर क्या है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीकट में बताइए कौन सा अनुसंधान संस्थान है जिसको काफ़ी फेमस है, NRSC, ठीक है, NRCS, ठीक है, जिसको नेशनल रिसर्च स्पाइसेस यानी कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान बोला जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय पूछ रहा है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कालीकट केरल में, पुत्तूर कर्नाटक में या बापतला आंध्र प्रदेश में या तवीजी अजमेर में। तो यहाँ बीजीय पूछा है ना कि बीज वाला पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी कि सीड स्पाइसेस, तो ये हो जाएगा यानी कि तवीजी अजमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। पुत्तूर में क्या है, काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, पुत्तूर में। कालीकट में क्या है, यानी कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, वो हो जाएगा कहाँ पे, कालीकट में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। इसमें यानी कि 3 विकल्प जो हैं सही दिए हुए हैं, एक विकल्प जो है गलत दिया हुआ,
CITH श्रीनगर में स्थित है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट और ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये क्या श्रीनगर में है। उसके बाद CISH जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये हो जाएगा कहाँ पे, बेंगलुरु में है। या CIAH ये बीकानेर में स्थित है, या CIH या नागालैंड में स्थित है, ठीक है। ये CIS सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड जोन हॉर्टिकल्चर ये बीकानेर में स्थित है, या CIH जो है नागालैंड में स्थित है, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसका गलत हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये CISH, ठीक है, ये बेंगलोर में नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल जो है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ में स्थित है, ये याद रखेंगे। बाकी CITH नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये श्रीनगर में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। बाकी CIH नागालैंड में है और ये बीकानेर में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पूछ रहा है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जयपुर की स्थापना किस देश की तकनीक के सहयोग से हुई है, ठीक है। पहले ये आप याद रखेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना जो है किस देश के सहयोग से हुआ, तो देख लेते हैं नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नीदरलैंड के सहयोग से हुआ, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या मैसूर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पुणे के अंदर स्थित है क्या, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से संबंधित आने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, केसरगोड केरल में, या नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में, या करनाल हरियाणा के अंदर, या मेरठ उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जामों में देखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसको CIAH बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है देख लेते हैं। जोधपुर राजस्थान में, कच्छ गुजरात में, बीकानेर राजस्थान में, या भावनगर गुजरात के अंदर। तो इसका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बीकानेर राजस्थान के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजरी की बात करें, काजरी कहाँ हो जाएगा, तो जोधपुर में काजरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जिसको NHB के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कहाँ और कब हुई, ये दोनों चीज़ आपको बताना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ पर हुई। देख लेते हैं ऑप्शन, गाजियाबाद 1989 में, नोएडा 1985 में, या नई दिल्ली 1929 में, या गुरुग्राम 1984 में। इन चारों में से बताइए NHB की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गुरुग्राम, जिसको अब क्या नाम रख दिया गया है, अब गुरुग्राम कर दिया, पहले इसका नाम गुड़गांव था, ठीक है। तो गुड़गांव में इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष को बागवानी वर्ष, ठीक है, हॉर्टिकल्चर ईयर घोषित किया गया था, 2010 को, 2012 को, 2014 को, या 2016 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम है, भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष को बागवानी वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बागवानी वर्ष किस सन को घोषित किया गया था, 2012 को बागवानी वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, IIHR के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। हसरगट्टा बेंगलोर में, कालीकट केरल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, या मेजीफेरा नागालैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को टाइम दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ पर स्थित है, तो ये हसरगट्टा बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता था, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कालीकट में क्या है, कालीकट के बारे में जानते हैं, क्या है, NRCS, ठीक है, ये कालीकट में हो गया। लखनऊ में क्या है, लखनऊ में CISH, ये लखनऊ में हो जाएगा। और नागालैंड में क्या है, यानी कि
CIH, ठीक है, ये हो जाएगा नागालैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक आसान क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे। यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVRI कहाँ पर, IIVR, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, बेंगलोर, लखनऊ या छत्रपुरा बूंदी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, यानी कि काशी के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको देख लेते हैं। आज जो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन थे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे, जो हर बार एग्जामों में पूछा जाता है। रिसर्च से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोला जाता है, की शुरुआत कब की गई थी? 2004-5 में, 2005 या 6 में, 2006 या 7 में, 2007 या 8 में। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है एग्जामों में आने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2005 और 6 के अंदर क्या होता है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। NHM की शुरुआत कब की गई थी? 2005 और 6 में। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसी प्रकार से वीडियो हम रोजाना लेके आते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की सीरीज समाप्त होने पे कुछ और वीडियो हम लेके आएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट साबित होंगे आपके लिए। तो आप लोग तैयारी लगातार बरकरार रखिए, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद।